असलकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो आपकी रीजनिंग का एक सिलेबस का एक पोर्शन है। लॉजिकल रीजनिंग वो हम आज पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले, और हमारे वीडियोज़ अच्छे लगें तो इन्हें ज़रूर लाइक करें। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें। वहाँ आप सर्च में JKICOM दें, ICOM आपको लिखना है। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा। वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग। वीडियो को शुरू करने से पहले आपकी कुछ डिमांड्स हैं जो हम यहाँ रखना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं मैम आप मॉक टेस्ट लाएं। एक बात हम आपसे बोलें, आपकी डिमांड पे हम आपको मॉक टेस्ट लाएंगे, और वो भी फ्रॉम द बिगनिंग, पहले से एंड तक जितना भी आपका रीजनिंग का सिलेबस है उस सब में आपको मॉक टेस्ट आएंगे। उससे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आपको कितनी समझ है, आप कितना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हुई ये बात। दूसरी बात, हमने आपको वर्ड दिया था, मीन्स हमने कमिटमेंट की थी कि हम रीजनिंग का आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो हमने वर्ड दिया उसकी और हम लॉयल्टी निभाएं। लॉयल्टी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए इंसान की। और आपका सिलेबस मोर देन 90% कंप्लीट हो गया है। आप खुद भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मोर देन 90% हमारा सिलेबस कंप्लीट है। जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म से रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो सबसे आगे हैं सिलेबस में, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब कुछ ही बचा हमारी रीजनिंग के सिलेबस में, वो भी हम करवा देंगे, और आपके मॉक टेस्ट भी आएंगे। आप टेंशन ना लें, हम आपके पूरे रीजनिंग के सिलेबस का मॉक टेस्ट लेंगे। तो आज हमें पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें ये 2 वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें सब टॉपिक्स अंदर से होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये एक टॉपिक बनता है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये दूसरा है। तीसरा स्टेटमेंट एंड काज एंड इफेक्ट, ये तीसरा है। चौथा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। पांचवा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं लगती है, उसे लगता है ये सब कुछ सेम ही है कुछ, पर ऐसा नहीं है। हम आपको क्लियरिटी के साथ पढ़ाएंगे कि किस में क्या अप्रोच रहता है आंसर उसको अटेम्प्ट करने में। अगर हम बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी था और ये आपके सिलेबस में अलग भी लिखा था। इसे हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। वो लेक्चर नंबर 26 है। 26 आप उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को पढ़ाए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टॉपिक जो होता है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आज हमें यही पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले आप कुछ बातें ध्यान में रखेंगे कि इसको कैसे करना है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे करना है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट देके होगा, नीचे कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे। स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब कोई इवेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको देखना है आप क्या एक्शन लेंगे, आप कौन सा एक्शन लेंगे जब ये इवेंट हो गया। कोई भी इवेंट जो आपको सिचुएशन में दिया गया होगा, आपको उसके बाद एक्शन लेना है। एक्शन वो लेना है जो सच में रियल लाइफ में हम एक्शन लेंगे। जो भी सिचुएशन हो जाएगी ना, आपको सच मान के चलना है कि ये इवेंट हो गया, ठीक। जो भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कि ऐसा हुआ है या ऐसा किया किसी ने, आपको ये सच मान के चलना है कि ये इवेंट हो गया। अब आपको एक्शन लेना है कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इस इवेंट से, आप उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे। अगर कोई चीज़ हाफ इम्प्रूवमेंट में है, मीन्स अभी उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अभी वो अंडर प्रोसेस में है, अंडर डेवलपमेंट में है, आपको ऐसा एक्शन लेना है ताकि ये पूरी 100% डेवलपमेंट पे आ जाए। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको, खाली इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, पूरा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कोर्स ऑफ एक्शन में हम क्या करते हैं। आप समझ लीजिए कोई एमएलए हैं, कोई एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ। तो एक एमएलए है, ये पब्लिक रोड पे चल रहा है गाड़ी में,
इसके साथ कुछ सिक्योरिटी भी हैं, इसका ड्राइवर भी है, ये पब्लिक रोड पे चल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब ये चल रहे हैं, इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी इनको एक ही साथ में ये ख़राब हो जाती हैं। आपको ये स्टेटमेंट दे के हैं कि ऐसा इवेंट हो गया, एमएलए गाड़ी में पब्लिक रोड पे चल रहा था, अब क्या हुआ, गाड़ी ख़राब होगी। आपको अब एक्शन लेना है, आप क्या करेंगे, लेकिन एक्शन ऐसा होना चाहिए जो सच में रियल लाइफ के साथ रिलेट हो जाएगा, जो हम सच में रियल लाइफ में उस टाइम करते हैं। देखिए, आपको ना ही एक्शन जब आप लेंगे ना, दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, ना आप जज्बाती होंगे, ना आपको ड्रीम वर्ल्ड में जाना है, मीन्स फैंटेसी में आपको नहीं जाना है। वो क्या होता है, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। अगर एमएलए की गाड़ी रुक जाती है, ख़राब हो जाती है, आप बोलेंगे हम अभी, ये एमएलए हैं, हम अभी अमेरिका की एयरलाइंस को फ़ोन करेंगे कि आप जल्दी जल्दी एरोप्लेन को भेजें, यहाँ पे हमारा एमएलए है, इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसको अब आप एरोप्लेन में ले जाएं, इसको अपनी प्लेस पे छोड़ें, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे छोड़ें। मीन्स आपने चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट किया, आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि पब्लिक रोड पे आप अमेरिका से कोई एरोप्लेन ले आएंगे तो एमएलए को बोलेंगे हमने आपको आपके लिए एरोप्लेन मंगवाया, आप टेंशन ना लें। ये बिल्कुल गलत बात है, आप ज़्यादा ही एग्जैजरेट करने बैठे, आप जज्बाती हो गए, ये एक्शन नहीं है, राइट। दूसरी है, आप ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, आप फैंटेसी में नहीं जाएंगे। ड्रीम वर्ल्ड क्या होता है, आप ऐसा बोलेंगे कि हम अभी के अभी स्पाइडरमैन को लाएंगे जो लोगों की हेल्प करता है, वो इस गाड़ी को उठा लेगा और ले जाएगा इसकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे। ये स्पाइडर में मैन या कोई ऐसा मैन होता है, ये एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ये रियल लाइफ में ठीक नहीं होते हैं, मतलब सच नहीं होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रियल वर्ल्ड और फैंटेसी। ऐसा भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं चलेगा, ये एक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कोई स्पाइडर मैन आ जाए, उसके पास शक्ति है, पावर है, वो इस गाड़ी को उठा ले जाएगा। तीसरा एक्शन है, आप एक नई गाड़ी अरेंज करेंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी बहुत डैमेज हो गई है, वो ख़राब होगी, उसको टाइम लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा वर्कशॉप पे। ऐसा हो सकता है आप नई गाड़ी ले आएंगे, वहाँ पे आपको कोई भी गाड़ी दे सकता है, या नई गाड़ी आप फ़ोन करके नई गाड़ी भिजवा दें, मतलब मंगवा देंगे। नई गाड़ी इनके लिए आएगी, ये उसी में शिफ्ट हो जाएंगे तब तक जब तक इनकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल राइट है। रियल लाइफ में भी यही होगा कि अगर एमएलए की गाड़ी डैमेज हो जाती है पब्लिक रोड पे, वो चल रहा था, तो इसको नई गाड़ी दी जाएगी और ये अपनी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। बस इतना है कंसेप्ट। ये आपको लाइफ टाइम नहीं भूलना चाहिए कि कोर्स ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। वैसा होना चाहिए जो रियल ग्राउंड पे सच हो, जिसको रियल ग्राउंड पे करने की 100% पॉसिबिलिटी हो। बाकी ना आप जज्बाती जाएंगे, ना आप ड्रीम वर्ल्ड में जाएंगे। दीज आर द पॉइंट्स। दूसरी बात, अगर आपको किसी कोर्स ऑफ एक्शन में ओनली लिखा होगा ना, ओनली कहीं भी जगह, चाहे बीच में चाहे स्टार्टिंग में ओनली लिखा होगा, ओनली उसको इनवैलिड कर देता है, वो इसको इनवैलिड, वो इस एक्शन को वीक बना देता है। जिस भी कोर्स ऑफ एक्शन में ओनली लिखा होगा, आप उसको पहले ही एलिमिनेट करेंगे, वो आंसर कभी नहीं बन सकता, बिकॉज वो इसकी रूल्स में आता है कि जहाँ पे भी ओनली आएगा वो एक्शन नहीं बन सकता। दूसरी बात, कभी कभार आपको एक्शन एक भी राइट हो सकता है, कभी कभार जो आपको नीचे दिए गए होंगे क्वेश्चन में जो एक्शंस दिए गए होंगे, कभी कभार दोनों ठीक हो सकते हैं, कभी कभार दोनों में से ईदर और जाएगा, कभी कभार कोई उनमें से ठीक नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ऐसे एक्शंस दिए गए होंगे जो रियल लाइफ में, रियलिटी में सच नहीं हो सकते। मीन्स आपको रियलिटी ऑन रियल ग्राउंड्स आपको काम करना है कोर्स ऑफ एक्शन में। ये आपकी बेस बनी। कंसेप्ट सीखना मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि आप कंसेप्ट को सीखें। फिर क्वेश्चन कैसा भी पूछे ना एग्जामिनर, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, जब बेस ठीक रहती है ना, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे, आप देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या लेंगे। देखिए, ये हैं, इसमें लिख के हैं, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक इवेंट देके होगा, एक स्टेटमेंट देके होगा, फिर आपको कोर्स ऑफ एक्शन को ढूंढना है, आंसर्स ऐसे देने हैं। अगर ए आएगा, इफ़ ओनली 1 फॉलोज तो ए आएगा, इफ़ ओनली 2 फॉलोज तो बी ऑप्शन जाएगा, इफ़ ईदर और
वन और सेकेंड फॉलोज तो सी जाएगा। इफ़ नीदर नॉर तो फर्स्ट सेकेंड जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जाएगी। इफ बोथ वन एंड सेकेंड फॉलोज तो ई ऑप्शन जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं, आपको ए को मार्क करना है, बी को मार्क करना है, सी को मार्क करना है, ये वैसी बात होती है। देखिए, हम आपके लिए वो क्वेश्चंस लाए हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप खुद से भी देखेंगे क्या आपसे ये क्वेश्चंस आपको ये समझ आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे आपको बहुत हेल्प होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट आपको है, ये आपको स्टेटमेंट है, ये आपको एक्शन लेना है। इन दोनों में से या तो दोनों भी जाएंगे या कोई भी नहीं, या एक, जैसी मैंने आपको अभी ऑप्शंस दिखाई। आपके पास स्टेटमेंट है, द पुलिस हैरेस द कॉमन मैन। ये आपका स्टेटमेंट है। आप एक्शन क्या लेंगे, नीचे एक्शंस है। देखिए, जो पुलिस है ना, वो कॉमन मैन है ना, जो आम आवाम होती है ना, वो उसे तंग करती है वन वे और अनदर वे, वो उन्हें हरेस करती है। चाहे वो उनको पेनल्टी लगाए जानबूझ के, चाहे उनको डंडे बरसाती हो, वो कॉमन प्रोटेस्ट पे हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है, मीन्स वो कॉमन लोगों को तंग करते हैं। आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट द एरिंग पुलिसमैन। पहला एक्शन ये है। दूसरा एक्शन है, द पुलिस फोर्स शुड बी एडुकेटेड फॉर पब्लिक डीलिंग्स। आप देखिए, पहला एक्शन आपको बोलता है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि मतलब इनके खिलाफ जो भी ये पुलिसमैन, देखिए अगर 100 पुलिसमैन हैं उसमें से 10 हरेस कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं वन वे और अनदर वे, हाँ, तो एक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उन्हें स्टेप्स अगेंस्ट स्टेप्स लेने चाहिए। किनके, जो ये गलत काम करते हैं, जो कॉमन मैन को हरेस करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ये एक्शन बिल्कुल सही है। जब पुलिस ऐसा करे, आवाम को तंग करे, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए उन पुलिसमैन के खिलाफ जो उनको तंग करती हैं। ये रियल लाइफ में भी यही होगा। आप सिचुएशन समझ लीजिए, आपके स्टेट में या आपके इलाके में पुलिस ने ऐसा काम किया है, तो रियल ग्राउंड्स पे एक्शन क्या लेना चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए, उन पुलिसमैन को समझाना चाहिए आप क्या कर रहे हो। दूसरी बात, द पुलिस फोर्स शुड बी एडुकेटेड फॉर पब्लिक डीलिंग्स। दूसरी ऑप्शन है कि दूसरा एक्शन है, पुलिस को ये एडुकेट, उनको ये नॉलेज मतलब देनी चाहिए कि पब्लिक डीलिंग्स कैसे होती हैं। देखिए, कोई पुलिसमैन बन गया, ठीक, उसका मतलब ये नहीं कि वो डंडे बरसाए, जो उसकी मर्ज़ी वो आवाम के साथ करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पुलिस को ये पहली ट्रेनिंग, आप जानते हैं हर जॉब के बाद ट्रेनिंग लगती है, ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे डीलिंग्स करनी है, आपको कैसे काम को अंजाम देना है। वैसे पुलिस का काम होता ही है आवाम के साथ, कॉमन पीपल के साथ डील करना। इनको एडुकेट करना चाहिए कि पब्लिक डीलिंग्स कैसे होती हैं, आपको लोगों के साथ कैसे पेश आना है। दोनों एक्शंस ठीक हैं, ये भी ठीक है। देखें, पुलिस ने तंग किया लोगों को, दो चीज़ें दोनों ठीक हैं, दोनों एक्शंस और रियल ग्राउंड ठीक है कि गवर्नमेंट स्टेप्स लेगा इनके खिलाफ जो हरेस कर रहे हैं लोगों को, ये एक्शन भी ठीक है। दूसरी बात, हमें पुलिस को मतलब नॉलेजेबल बनाना चाहिए इस रिलेटेड कि वो पब्लिक डीलिंग्स को कैसे करें, उन्हें हुस्न सलूक होना चाहिए लोगों के साथ, ना कि वो उनको डंडे बरसाएं। बोथ एक्शंस आर राइट। तो इसमें से हमारी ऑप्शन कौन सी आएगी, इसमें से ऑप्शन आएगी ई बोथ वन सेकेंड फॉलोज। अगर आपके पेपर में सवाल आया, आप किसे मार्क करेंगे, ऑप्शन ई को, क्योंकि दोनों राइट जा रहे हैं, दोनों राइट जा रहे हैं। ये सवाल CGPSC 2018 में पूछा गया था। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले आए हैं, आप पूरा वीडियो देखें, आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे एक्शंस रियल ग्राउंड पे हम लेते हैं। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट है, many villages face flood fury every year in the monsoon। ये भी CGPSC 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनको क्या पूछा गया था इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मनी विलेजेस फेस फ्लड फरी एवरी ईयर इन द मानसून। मानसून में कुछ विलेज हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें मानसून में क्या होती हैं, बरसात का मौसम है, बरसात होती है, तो जब भी बरसात होती है इन्हें फ्लड फेस करनी पड़ती है।
मीन्स ये वहाँ पे फ्लड के चांसेस बहुत होते हैं, बरसात होती है, इन्हें फ्लड फेस करनी पड़ती है। हुआ ये ठीक? एक्शन क्या लेंगे हम? रियल ग्राउंड्स पे आप एक्शन क्या लेंगे? टाइमली इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल इज नेसेसरी। दूसरा एक्शन है द गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल फ्लड्स बाय बिल्डिंग डैम्स एक्स्ट्रा। पहला एक्शन है कि हमें उस टाइम पे, मतलब हर साल, ये बोला ना एवरी ईयर है ना यहाँ पे वर्ड, हर साल इन्हें फ्लड का सामना फेस हो जाता है। आपका एक्शन बोल रहा है कि हर टाइम पे आपको वहाँ पे लोगों को निकालना चाहिए, ये एक एक्शन है। दूसरा एक्शन है गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लाने चाहिए जिससे कंट्रोल हो जाए फ्लड, ये डैम्स वहाँ पे बनाए, उससे कंट्रोल हो जाता है फ्लड। जो पहला एक्शन है ना, ये रियल ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। मैनी वेज हैं, आप कितने गाँव को निकालेंगे, कितने लोगों को निकालेंगे? आप देखिए गवर्नमेंट का कितना खर्चा आ जाएगा, कितना इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, फिर इनका फूड, शेल्टर, ऑल दीज थिंग्स एक्सपेंस अ लॉट फॉर अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए फीजिबल एक्शन कौन है? हमें फीजिबल एक्शन, रियल ग्राउंड पे एक्शन देखना है। गवर्नमेंट शुड टेक मेजर्स कंट्रोल फ्लड्स बाय बिल्डिंग डैम्स। गवर्नमेंट को एक बार ही उन्होंने डैम्स को बना दिया ना, टेंशन खत्म, फ्लड भी रुक जाएगी, लोगों को भी बाहर नहीं निकालना है और गवर्नमेंट भी टेंशन फ्री रह जाएगी। रियल ग्राउंड पे यही एक्शन फॉलो होता है। ये एक्शन कभी फॉलो नहीं होगा कि हर साल आप सब के सब लोगों को वहाँ से निकालें, ये बहुत एक्सपेंसिव बन जाएगा। ऑप्शन बी गोज राइट हियर। ऑप्शन बी एक्शन इज राइट आंसर हियर। यहाँ देखें, स्टेटमेंट आपके पास है द अथॉरिटीज ऑफ एम्पियर्स गार्डन अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन सिटी एफ which is open for public visit free of cost for 2 months in a year, have complained about the cleanliness issue in the garden and damage to property caused by the public। क्या है कि जो अथॉरिटीज़ हैं एम्पियर्स गार्डन की, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं जो इस गार्डन को संभालते हैं, अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट, ये क्या है, इनके पास एक टूरिस्ट फेमस स्पॉट है इन सिटी एफ। वहाँ पे क्या है, ये 2 साल विच इज़ ओपन फॉर पब्लिक विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 2 months इन ईयर। 2 साल ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसे से 2 महीने हर साल ये इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन रखते हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। 2 साल में इनकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी, फिर अगले 8 साल नहीं, जो बाकी 10 महीने बचे उनमें ये कॉस्ट लेते होंगे। जैसे होता है ना, गेट पे ही पहले हम टिकट का फ़ी भरते हैं, फिर अंदर जाते हैं गार्डन्स में, लेकिन 2 महीने में हर साल ये फ्री छोड़ते हैं। इन्होंने, इन अथॉरिटीज़ ने कंप्लेन की है कि जो ये लोग हैं यहाँ पे क्लीननेस का इशू हो जाता है, मीन्स ये गार्डन को गंदा कर रहे हैं और ये डैमेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। वहाँ पे चेयर्स होगी, वहाँ पे फ्लावर्स होंगे, वहाँ पे कुछ और ब्यूटीफुल चीज़ होंगे, झूले होंगे, पब्लिक इनको तोड़ रही है। अब क्या करना चाहिए? आपको एक्शन लेना है। ये सिचुएशन है, ये इवेंट हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपको एक्शन ऐसा लेना है ताकि प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अथॉरिटीज शुड रिस्ट्रिक्ट एंट्री टू अ सर्टेन एज ऑफ ग्रुप ओनली, ये पहला एक्शन है। दूसरा एक्शन है ऑल दोज फाउंड डैमेजिंग द प्रॉपर्टी शुड बी पेनलाइज्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स। हमने आपको स्टेटमेंट समझा दिया है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है अथॉरिटीज़ रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए उन लोगों की एंट्री, स्पेसिफिक एज ग्रुप को, एक सर्टन एज ग्रुप को। फॉर एग्जांपल वहाँ पे बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं। ये बोलेंगे बड़ों को या जवानों को हम नहीं एंटर करेंगे, बाकी सबको करेंगे, या बूढ़ों को नहीं करेंगे एंटर, बाकी सबको करेंगे। ऐसी सिचुएशन, ये पहला एक्शन है। क्या ये ठीक एक्शन है? यही आपको बोलना है। दूसरा एक्शन है ऑल दोज फाउंड डैमेजिंग, जो भी जिसको भी हमने पाया ये किसी भी प्रॉपर्टी को वहाँ पे डैमेज कर रहा है, उसको पेनलाइज करेंगे मॉनेटरी टर्म से, उसे जुर्माना देना पड़ेगा, वो भी पैसों में। मतलब आपको आपने 500 का मतलब 500 का डैमेज यहाँ पे किया, 500 आप दीजिए, वैसी बात है। दोनों में से आपको एक्शन चूज़ करना है, इनमें से क्या आंसर आएगा, क्या दोनों आएंगे, क्या एक आएगा, क्या कोई भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन कैनरा बैंक पीओ में आया था 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे, हम ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, और जिसका आंसर राइट आएगा उसको JK आईकॉम की तरफ से लाइक भी मिलेगा। हम आपके आंसर का वेट करेंगे, आप कमेंट्स में ज़रूर इसका जवाब देंगे। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है
The police department has come under a cloth with recent revelations that at least two senior police officials are suspected to have been involved in the illegal sale of a large quantity of weapons from the state police armory. बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में क्या हो गया है, बोलते हैं कम से कम दो सीनियर पुलिसमैन, उन पे शक हो रहा है कि ये इलीगल सेल में इन्वॉल्व हैं. इलीगल दो ऐसे सीनियर पुलिसमैन हैं, एटलीस्ट अभी इनको दो का पता चला है. दो सीनियर पुलिसमैन ऐसे हैं जो इलीगल सेल में इन्वॉल्वड हैं. ये इलीगल सेल इन्होंने किसकी की है? वेपन्स की. जो स्टेट पुलिस आर्मरी है ना, मींस ये वो जगह होती हैं जहाँ पे वेपन्स को रखते हैं. जो स्टेट का एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे सारे वेपन्स को, मतलब एक तो जैसे इनके पास 100 पुलिसमैन हैं, उनके पास अपना अपना पिस्तौल गन हो गया, बाकी जो भी इनके पास एक्स्ट्रा जितना भी मतलब स्टेट की डिमांड होगी एज पर द सिक्योरिटी इश्यूज, ये उसके हिसाब से मतलब वेपन्स को जमा रखते हैं एक कस्टडी में. ऐसी बात समझ लीजिए. उससे दो सीनियर पुलिसमैनों ने इलीगल सेल करवाई है. अब क्या होगा? आपको एक्शन लेना है. जब आप एक्शन लेंगे, a thorough investigation should be ordered by the state government to bring out all those who are involved in the illegal sale of arm. ये आपको पहला एक्शन है कि आपको इन्वेस्टिगेशन लगानी है. स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट की ही हुई ना चोरी वेपन्स की, स्टेट गवर्नमेंट को ये इन्वेस्टिगेशन लगानी है कि जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको पकड़ना है. ऑल दोज इन्वॉल्व इन द सेल. अभी इनको दो पे शक हो रहा है, दो सीनियर्स पे, लेकिन ये दो नहीं होते, ये फिर बहुत बड़ी गैंग होती है. स्टेट गवर्नमेंट को ये चेक करना है. ये रियल ग्राउंड्स पे सच में यही एक्शन होगा. स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगी कि सब के सब, मतलब आप पूरा इन्वेस्टिगेट करो इनमें से कौन कौन इन्वॉल्व है, फिर सजाएं सुना देते हैं. दूसरा एक्शन है, स्टेट पुलिस आर्मरी शुड बी केप्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंट्रोल. जो यहाँ पे स्टेट के वेपन्स एक जगह होते हैं, ये बोलते हैं ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रखने चाहिए ताकि इसमें कोई चोरी ना हो. ये बिल्कुल गलत एक्शन है. सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के कम ही काम है कि वो आप स्टेट की वेपन कस्टडी को भी संभालेंगे. हर चीज़ को संभालने के लिए एक एक डिपार्टमेंट होता है. स्टेट को देखें, सेंट्रल को देखें. तो ये एक्शन बिल्कुल भी हम रियल ग्राउंड्स पे नहीं लेंगे, लेकिन ये एक्शन बिल्कुल ठीक जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट रियल ग्राउंड्स पे यही करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन लगाएगी. ये SBI PO 2014 का क्वेश्चन है. ऑप्शन 1 इज राइट. कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है. अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें. Local villagers have reported the instances of illegal cutting of trees have increased over the last few months in the forest area. क्या हो गया है कि लोकल विलेजर्स ने रिपोर्ट किया, उन्होंने बोला यहाँ पे इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज हो रही है. मीन्स पेड़ है ना, उनको काटा जा रहा है, और वो भी बहुत तेज़ी के साथ. कुछ पिछले महीनों से फॉरेस्ट एरिया में जो लोकल विलेजर्स हैं ना, उन्होंने रिपोर्ट करवाया कि अक्सर ये रात के अंधेरों में काम होता है कि फॉरेस्ट से वो ट्रीज़ निकालते हैं, वहाँ से लकड़ी ले आते हैं चोरी छुपे, ताकि गवर्नमेंट को पता ना चले. लेकिन वहाँ के जो डिवलिंग्स होते हैं ना, उन्हें पता होती है कि रात में यहाँ पे ये काम होता है, दिन के उजालों में. फिर वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है. ऐसी मान लीजिए उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया. अब ये इवेंट हो गया. अब आप देखना है रियल लाइफ में आप कौन सा एक्शन लेंगे. पहला एक्शन है, द लोकल विलेजर्स शुड बी एनकरेज्ड टू रिपोर्ट एनी सच एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर एज वेल. हमें ऐसे लोगों को सराहना करना चाहिए, जो ये लोकल विलेजर्स हैं, इन्हें एप्रिसिएशन देनी चाहिए कि फ्यूचर में भी आप हमें ऐसे रिपोर्ट दिया करें. क्योंकि फॉरेस्ट एक कंट्री की, फॉरेस्ट जो है ना, ये कंट्री की वेल्थ होती है. फॉरेस्ट ज़ाया चीज़ नहीं है, ये वेल्थ होती है कंट्री की. इन्हें बचाना हर हाल में ज़रूरी होता है. इसीलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स आ जाते हैं हर कंट्री में. इंडिया का भी अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है. दिस इज़ ट्रू. ये बिल्कुल ये एक्शन राइट है. जब ये रिपोर्ट करने जाएंगे, ये एक्शन ज़रूर हैं कि आप इन्हें सराहना करें कि फ्यूचर में भी आप हमें ऐसे इत्तला दिया करें. ये कोर्स ऑफ एक्शन रियल लाइफ के साथ बिल्कुल रिलेट है. दूसरा देखेंगे, अथॉरिटीज शुड इमीडिएटली लुक इनटू द मैटर एंड पुट टू स्टॉप टू सच लीगल एक्टिविटीज़.
जो इसकी अथॉरिटीज़ होगी उन्हें जल्दी जल्दी इस मामले में देखना चाहिए और उन्हें स्टॉप करना चाहिए इस इलीगल एक्टिविटी को। बिल्कुल, ये एक्शन भी 101% राइट है, मीन्स 100% ये राइट है। अथॉरिटीज़ को जल्दी जल्दी देखना चाहिए, यही एक्शन हो जाएगा ऑन रियल ग्राउंड पे भी, ताकि वो उस इलीगल एक्टिविटी को रोके, वरना वो सारा ही फॉरेस्ट ही ख़त्म करेंगे, फिर क्या बचेगा। दोनों एक्शंस राइट हैं। सो उसमें से अगर हम ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इज़ राइट, बोथ 1 and 2 follows। ऑप्शन ई इज़ राइट, बोथ 1 and 2 follows। अब बोथ 1 and 2 follows इज राइट आंसर। यहाँ देखें, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स आर ऑन पेपर ओनली। स्टेटमेंट ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है, प्रॉब्लम ऐसी है, बोलता है जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं ना वो खाली पेपर पे हैं। बोलते हैं ना ये नाम की चीज़ें हैं, काम का ये कुछ करते ही नहीं है। ये अथॉरिटीज़ है ना खाली मुंह से बोलती रहती हैं, ऑन रियल ग्राउंड पे ये तो कोई काम ही नहीं सच में करती हैं। वैसी बात है, स्टेटमेंट आपको ऐसे ही है। जो भी मतलब एक स्टेट के लिए प्लान, डेवलपमेंटल प्लान्स निकला, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा, 5 कॉलेज बनेंगे, 3 हॉस्पिटल्स बनेंगे, 1-2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनेंगे, ये डेवलपमेंटल प्लान्स है। लेकिन ये खाली अभी पेपर पे ही है, अभी 5 साल, 2 साल, 3 सालों पे इस पे काम ही नहीं किया है किसी ने। तो आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन इन रियल ग्राउंड, आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे? नीचे आपको एक्शन लेना है, द इन चार्ज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली। ये आपका पहला ये है, मतलब पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इंचार्ज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि आप फील्ड वर्क को रोज़ रोज़, आप इनको रोज़ रोज़ चेक करें कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ये काम कर रहे हैं कि नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, यही कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा जो इसके इंचार्ज होंगे जब ऐसी प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंटल प्लान्स पे काम हो ही नहीं रहा है। मीन्स अगर उन्होंने काम स्टार्ट भी किया है वो वही का वही है, 3 सालों पे वो वही उसी ब्रिज पे हैं, अभी वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो हम इंचार्ज, जो इसके इंचार्ज होंगे ना, कंसर्न इंचार्ज, उन्हें बोला जाएगा आप सुपरवाइज करो फील्ड वर्क को रेगुलरली। क्योंकि जब फील्ड वर्क, जब प्रैक्टिकल बेसिस पे उन पे काम होगा, उन पे कंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे लेबरर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, वो काम करेंगे, तभी तो वो एक्शन, वो डेवलपमेंटल प्लान्स कन्वर्ट हो जाएंगे रियलिटी में। दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज राइट। हम सेकंड चेक करते हैं, द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट शॉर्ट। बोलते हैं हमें इन डिपार्टमेंट्स में पेपर ही नहीं भेजना चाहिए, ये बात ही नहीं है, ये वो पेपर नहीं है, हम कॉपी वाला पेपर नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं जो डेवलपमेंटल प्लान्स है वो अभी मतलब बोलने के काम हो गए, करने के काम वो रहे ही नहीं है, जैसे वो थे वो वैसे ही के वैसे ही हैं। इसीलिए हम एक्शन लेंगे, इंचार्ज को बोलेंगे आप फील्ड वर्क को चेक करें। फील्ड वर्क, आप यहाँ पे टेबल पे बैठ के ना रहें, आप रियलिटी में उन फील्ड्स में जाए जहाँ पे इन डेवलपमेंटल काम को होना था, वहाँ पे आप इन्हें देखें, ये काम हो जाएगा। लेकिन पेपर उस डिपार्टमेंट में ना भेजना, ये कहीं से भी एक्शन ठीक नहीं है। दिस गोज रॉन्ग, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट फॉलोज। उसके बाद ये देखें, ये यूकेपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, ये उन्हें पूछा गया था। न्यूक्लियर पावर कैन नॉट मेक अ कंट्री सिक्योर। स्टेटमेंट है न्यूक्लियर पावर से कंट्री सिक्योर नहीं हो जाएगी। नीचे कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आप क्या एक्शन लेंगे? वी शुड स्टॉप फर्दर इंक्रीजिंग अवर न्यूक्लियर पावर। हमें अब आइंदा फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर को जनरेट ही नहीं करना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल गलत है। क्या ऐसी कंट्री हो सकती हैं जो कि फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर को ही जनरेट ना करें? दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है, रियल ग्राउंड पे आप देखें, वी शुड डिस्ट्रॉय आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, डिस्ट्रॉय आउट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। हमें उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इतनी मेहनत इसमें लगती है, इतने पैसे इसमें लगते हैं, क्या हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे? वो तो मुल्क का ही खसारा हो जाएगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन भी हम रियल ग्राउंड पे नहीं लेंगे। ये है ना, उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन जो इन्होंने दिया ना, ये ड्रीम वर्ल्ड के साथ है।
ख़याली दुनिया में चलो इसे तबाह ही कर लेते हैं, इससे कोई कंट्री सिक्योर नहीं हो सकती। हमने आपको पहले ही बोला, ना आपको फैंटेसी में रहना है, ना आपको जज्बाती होना है। रियल सिचुएशन पे, ऑन रियल ग्राउंड्स पे जो एक्शन हम लेंगे वही आपको जवाब देना है। वी शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस। बोलते हैं हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन थर्ड एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन 1 गोज़ रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड गोज़ रॉन्ग, ऑप्शन सी इज़ राइट। क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर है ना, उससे क्या होता है, अगर हम उसे स्टॉप करेंगे, हम फिर न्यूक्लियर पावर को कैसे जनरेट करेंगे, जब हम उसको फ्यूचर में ही सारा उसको स्टॉपेज में लाएंगे, उसको हम स्टॉपेज में लाएंगे। दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, ये बिल्कुल गलत है। स्टॉप कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर को नहीं कर सकती। दूसरी, हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे मुल्क का खसारा हो जाएगा। तो आप किससे हम सिक्योर करें अपनी कंट्री को? प्रॉब्लम तो यही है ना, हम सिक्योर कैसे करें अपनी कंट्री को? एक्शन ये है, रियल ग्राउंड्स पे ऐसा है कि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाएं। जितने आपके डिप्लोमेटिक, मतलब ये रियल ग्राउंड्स पे भी हैं, जितनी दो कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे ना स्ट्रॉन्ग, उतना वो अपने आप में ट्रेड भी बढ़ाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे। सो रियल ग्राउंड्स पे भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ही हम ध्यान देंगे एक कंट्री को स्केयर करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ राइट है, ऑप्शन सी इज़ राइट है। इसमें से क्या आएगा? ओनली 1 फॉलोज, ये तो नहीं आएगा। ओनली 2 फॉलोज, ओनली 3 फॉलोज। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। यहाँ देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, if the retired professors of some institutes are also invited to deliberate on restructuring of the organization, their contribution may be beneficial to the institute. बोलते हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं एक इंस्टीट्यूशन के, रिटायर्ड कब होता है? मोस्टली 60 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट हो जाती है एक इंसान की, जब वो एक सर्विस में होता है। बोलते हैं उन्हें भी इनवाइट करना चाहिए ताकि वो रिकन्स्ट्रक्ट करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे उसमें वो कंट्रीब्यूशन दे, मींस वो अपनी एडवाइस दे, वो सलाह मशवरा दे जो बेनिफिशियल रहेगा एक इंस्टीट्यूशन के लिए। शॉर्ट में, एक इंस्टीट्यूट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, उसमें ये बोल रहे हैं हम रिटायर्ड प्रोफेसर्स को बुलाएंगे क्योंकि वो एडवाइस देंगे, उनका कंट्रीब्यूशन बेनिफिशियल रहेगा। सच में तब क्यों जॉब के लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स मांगते हैं? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है। वो 60 ईयर्स से इस कंपनी में, 40 ईयर्स 50 ईयर्स से इस कंपनी में काम करते हैं, 30 ईयर्स से, तो उन्होंने सिचुएशंस को फेस किया होता है कि कब क्या हुआ, हमने फिर कौन सा एक्शन लिया, तब कैसे वो राइट गया। इसीलिए बोलते हैं बड़ों से मशवरा लिया करें, बड़ों की बातें सुना करें, उसमें फलाह है। नीचे कोर्स ऑफ एक्शन है, मैनेजमेंट में सीक ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स। मैनेजमेंट क्या करेगी? वो पहले अपने एम्प्लॉय से बात करेगी, क्या हम रिटायर्ड ऑफिसर्स को कॉल करें कि नहीं, अपनी रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस में हम उनकी सलाह मशवरा लें कि नहीं। ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल गलत है। मैनेजमेंट एक अथॉरिटेटिव बॉडी होती है, एक इंस्टीट्यूशन की, एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की। इन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि इन्हें पहले एम्प्लॉयज़ को बोलना है कि हम इतना बड़ा गैंग कर रहे हैं, आप हमारा साथ देंगे। ये तो अच्छा ही सोच रहे हैं, ये क्यों एम्प्लॉयज़ को बोलेंगे पहले? ये कोर्स ऑफ एक्शन रियल ग्राउंड पे बिल्कुल गलत है। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस्ड पीपल फॉर द सिस्टमैटिक रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है, मैनेजमेंट को बुलाना ही चाहिए ऐसी एक्सपीरियंस्ड पर्सनस को, किस में, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। आप रीस्ट्रक्चर ही बोले, हाँ, रिकन्स्ट्रक्शन कभी कभार मैंने बोल दिया, आप रीस्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दें। रीस्ट्रक्चर इन्हें करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ये एक्सपीरियंस्ड पीपल को बुलाए, ज़रूर इन्हें बुलाना चाहिए। यही कोर्स ऑफ एक्शन ठीक है, क्योंकि जिन्होंने 60 साल की ज़िंदगी गुजारी होगी, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और ये अपनी बंदों को बुलाना चाहते हैं। उन्हें इस कंपनी के साथ ना दिली वाबस्तगी होगी, वो हमेशा इसे अच्छा सलाह मशवरा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ऑन रियल ग्राउंड्स, ऑप्शन कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, आप इन्हें ज़रूर लाइक करें। यू सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, हम भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आपको बेस्ट कंटेंट देने की। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग, हैव अ नाइस डे।